3 मार्च से जम्मू कश्मीर का विधानसभा 3 मार्च से जम्मू कश्मीर का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और उसको लेकर लगातार विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रणनीति तैयार कर रही है। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो आज पूर्व मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर इस वक्त न केवल बजट पे चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हैं और जम्मू क्लब में ये अहम बजट पे चर्चा चल रही है। वहीं इसी कड़ी में कल जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जो त्रिकोणानगर आवास पर भाजपा विधायकों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी ए सत शर्मा, विपक्ष के नेता एलओपी जो सुनील शर्मा हैं और अन्य विधायक भी इसमें मौजूद थे। और आपको बताते चले कि इस जो बैठक हुई है उसमें लगातार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने जो विधायक हैं उनको ये ज्ञान दिया कि आने वाला जो बजट सत्र है इसको लेकर किस प्रकार सरकार को आड़े हाथों लेना है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है और उसी को लेकर बजट सत्र की रणनीति को लेकर ये अहम बैठक कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह के त्रिकोणानगर आवास पर हुई है। और इसमें स्पष्ट तौर पर ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, उनके जो एमएलएस हैं इस सत्र में सामने आएंगी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट है, जिसके जो मैनिफेस्टो मंशूर की अगर बात करें, जिसमें मुफ्त बिजली देने की बात की गई, 12 सिलेंडर मुफ्त देने की बात की गई और जो अधूरे वायदे नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड उमर सरकार ने किए हैं उस पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी और भाजपा निश्चित तौर पर तीखे तेवर लेकर आने की तैयारी में इस बजट सत्र में निश्चित तौर पर नजर आएगी। इसके अलावा प्रदेश की अगर बात करें, नशा, एनक्रोचमेंट, जो भू माफिया है, जो माइनिंग माफिया है, ऐसे मुद्दे भी निश्चित तौर पर गरमाएंगे इस विधानसभा जो सत्र है, जो बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश किया जाएगा और इसमें साथ साथ विकास की योजनाओं में जो धांधलियां भी हो रही हैं वो भी मुख्य तौर पर सामने आएंगी। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो कल रणनीति तैयार की गई है, होमवर्क, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधायकों को कहा है कि वो अपना बेहतर तरीके से होमवर्क करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स वो लेकर आए और खासकर सरकार की जो योजनाएं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, जिनमें धांधलियां भी सामने आ रही हैं, जैसे जल जीवन मिशन में जीआई पाइप की जगह प्लास्टिक पाइप्स का प्रयोग होना, पानी की मुश्किलें आ रही हैं, जो लैंड के जो कंपनसेशन है वो नहीं मिल रहे हैं और उस तरह जो प्रोजेक्ट्स में जो तेजी में देरी हो रही है वो ये मुद्दे लेकर सामने आएंगे। और आपको बताते चलें कि इसमें न केवल प्रदेश अध्यक्ष सी ए सत शर्मा थे, एलओपी सुनील शर्मा भी इसमें मौजूद थे और ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले बजट सत्र को लेकर एक महत्वाकांक्षी रणनीति डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में तैयार की गई है और इसमें कई मुद्दों को लेकर लगातार दिशा निर्देश भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक ट्रांसपेरेंट सरकार लागू करने के लिए सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है और अकाउंटेबिलिटी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड सरकार पर आती है और खासकर जो जम्मू के मुद्दे हैं, जम्मू के लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको एड्रेस करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस विफल रही है। ये कहना था डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, जम्मू कश्मीर के जो भाजपा के विधायक थे, और उन्होंने कहा कि इस पर भी सरकार की नीतियों को निशाना बनाकर घेरने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में बेशक सीटें कम ली हैं, लेकिन जो शेयर ऑफ वोट, परसेंटेज ऑफ वोट्स की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अधिक वोट शेयर लिए हैं और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में से जम्मू में अधिकतर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर आस्था जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, उन पर आस्था जताई है और ऐसे में यही कारण है कि उन जो विधायक हैं उनको स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि उन नीतियों को उजागर करने की आवश्यकता है कि जो प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार ने लगभग लोगों की जो उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास किया है, उन पर यहाँ पर बात की जाएगी और ऐसे में सरकार जो लगातार
आश्वासन दे रही है और आश्वासन को पूरा करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो विफल हुई है, उसको लेकर भी घेरा जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाला बजट सत्र काफ़ी गर्म होने वाला है और ऐसे में जम्मू में ये बजट सत्र होने जा रहा है। 3 तारीख से इस बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में 27 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग का भी आह्वान जो अब्दुल रहीम राठौर साहब हैं, स्पीकर हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के, उनकी तरफ से एक इन्विटेशन भी किया गया जाया है, जिसमें मुख्यतः इन चीज़ों पर बात होगी किस प्रकार जो ये बजट सत्र है इसका जो समय है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, जनहित के मुद्दों को एड्रेस किया जा सके, जम्मू कश्मीर की जो लोगों की एस्पिरेशंस है, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको पूरा करने का प्रयास किया जा सके। लेकिन अभी पास्ट में जो पहला विधानसभा का सत्र श्रीनगर में देखने को मिला था, काफ़ी हंगामेदार रहा था और ये सोचा जा रहा था कि लोगों के मुद्दों को उठाया जाएगा, लेकिन वो दिन बिल्कुल ही गहमा-गहमी और हंगामे की भेंट चढ़ गए और कोई भी फ्यूटाइल चीज़ वहाँ पर नहीं हुई। क्या जम्मू कश्मीर का आने वाला सत्र, बजट सत्र भी उसी तरह हंगामेदार रहेगा? क्या जम्मू कश्मीर का आने वाला जो विधानसभा सत्र है, क्या वहाँ पर भी तीखी नोक-झोंक ना केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड जो विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक के विधायक हैं और सज्जाद लोन की अगर बात करें, एआईपी के जो विधायक हैं वो इस सत्र को आराम से चलने देंगे या ये सत्र भी कहीं न कहीं हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, वॉकओवर्स की भेंट चढ़ जाएगा या फिर मार्शल्स जो तस्वीर श्रीनगर में देखने को मिली कि जो अपोजिशन के विधायक हैं उनको बाहर वेल से निकाला गया, क्या वो तस्वीर यहाँ पर नज़र आएगी या फिर एक सार्थक तरीके से इस बजट सत्र में चीज़ें बेहतर तरीके से चलेंगी? क्योंकि अभी तक बिजनेस रूल्स क्लियर नहीं है और जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बंधे हुए हाथ लेकर चल रही है और यही कारण है कि लोगों के मुद्दे वो अभी तक एड्रेस करने में विफल रही है, क्योंकि अभी तक पावर सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड है एलजी के जम्मू कश्मीर में और बिजनेस रूल्स अभी तक ड्राफ्ट होम मिनिस्टर के पास है, उस पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और अब जब तक बिजनेस रूल्स क्लियर नहीं होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कुछ कार्य करने में अभी तक सफल नहीं हो पा रही है। ये कई मुद्दे हैं और आने वाले समय में क्या इन सब के बीच इन चुनौतियों को पार करके जम्मू कश्मीर का आने वाला बजट सत्र लोगों की आशाओं, अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगा, ये देखने वाली बात है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।